आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अभिनेता बनने में काम आएंगी। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है। मोस्टली हर किसी परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस फिल्मी दुनिया से अट्रैक्ट होता है, इस चकाचौंध वाली दुनिया से अट्रैक्ट होता है कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है, मुझे टीवी सीरियल मूवी में काम करना है। तो इसके लिए क्या, किस चीज की जरूरत है, किन किन बातों की जरूरत है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो मैं अभी बताएंगे, मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए आपको, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं। आप उस काम के लिए दीवाने होने चाहिए, तो उसके बाद वो मंजिल थोड़ी सी आपके पास नजदीक आ जाएगी। अगर आप दो ऑप्शन लेके चलते हैं ना, यार मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन इसमें ट्राई करता हूं, इसमें काम हो गया ना तो लाइफ इसको छोड़ दूंगा मैं, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक ऑप्शन होगा ना तो मरता क्या नहीं करता, आपको झक मारकर करना ही पड़ेगा और कामयाब होना है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे इसके अलावा कुछ और आता नहीं है, मैंने इसके अलावा कुछ और सीखा नहीं है। अगर आपको पता है कि यार मेरा एक प्रोफेशन चल रहा है लेकिन मैं इसमें ट्राई कर देखता हूं, तो आपका दिमाग तो उसमें लगा ही रहेगा यार कि हाँ, मुझे मेरे पास तो इनकम का सोर्स है ना, वहां से पैसा आएगा मेरे पास, ये इसमें कामयाब हूं ना हूं, लेकिन हाँ मेरे पास एक जुगाड़ है। तो दोस्तों, जुगाड़ के सहारे आप इस इंडस्ट्री के अंदर जीत हासिल नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आपको कॉल आ गई, आपको कहीं से मौका मिल गया, ठीक है, और आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, लेकिन अब नहीं होता। अब आज का सिनेमा पहले के सिनेमा से बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। आज के सिनेमा में काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा डेडिकेट होना पड़ेगा इस काम को लेकर। एक अभिनेता की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मैं आपको शुरू करता हूं कुछ बातें बतानी जिनके ऊपर चलकर आप उस मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन आपको क्या करना है, रोज की आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? डेली रूटीन में सबसे पहला काम है, अगर आप उठते हो सुबह, जब भी उठो तो आपको फिटनेस पे ध्यान देनी है। आपकी बॉडी मेंटेन होनी चाहिए, आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पहले का जमाना अलग था, जैसे मर्जी आ गए और ट्राई किया और बन गए एक्टर। नहीं, आज के टाइम पे एक डायरेक्टर, एक कास्टिंग डायरेक्टर आपकी फिट बॉडी देखता है। आपके मसल्स भले ही ना हो लेकिन बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें, फिटनेस का ध्यान रखें, बॉडी मेंटेन रखें। दूसरा, उठने के बाद मेडिटेशन जरूर करें। कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करें और सोचें, ध्यान दें, क्योंकि ये मेडिटेशन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत सहायक होगी। तीसरा, आपने एक्सरसाइज कर ली, फिटनेस पे ध्यान दे दिया, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है? आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, नॉवेल्स पढ़ने हैं, कहानियां पढ़नी है। क्या होता है ना कि हम जिस जिंदगी में जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सारी कहानी होती है। उस कहानी में हम किरदार बनकर काम करते हैं, लेकिन इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ो, इससे क्या होता है कि आपके बोलने का जो शब्द है ना, वो ठहराव के साथ बोलना सीख जाओगे। क्या है कि आप जब भी रीडिंग करो तो आपका हर शब्द आपके कानों तक पहुंचना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि मैंने क्या बोला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं खाना खाने जा रहा हूं, सुना आपने, मैं खाना खाने जा रहा हूं। आपको शुरू का ध्यान दिया, लास्ट में जा रहा हूं नहीं, मैं खाना खाने जा रहा हूं। ये लास्ट में आदमी हमेशा खत्म हो जाता है, अपनी चीजों को फ्लो तोड़ देता है, लेकिन यहां तोड़ना नहीं है। क्योंकि टीवी के अंदर काम करते हो तो दर्शक आपको देखते हैं, आपकी हर गलती को नोटिस करते हैं। इसलिए आप रीडिंग करें, स्क्रिप्ट राइटिंग करें, पढ़ें। पढ़ोगे तो मेमोरी शार्प होगी, आपको समझ होगी, कैरेक्टर को समझने की ताकत आएगी आपके अंदर। और हो सकता है तो आप उन कैरेक्टर्स पे भी काम करो, उस कैरेक्टर्स को जियो, जो कैरेक्टर आप पढ़ रहे हो उन्हें जीने की कोशिश करो। इसके बाद आपको क्या करना है? डायलॉग की प्रैक्टिस। आप स्क्रिप्ट लिखो या जो कहानी आपने पढ़ी है उसमें से कोई कैरेक्टर बाहर निकालो, उस कैरेक्टर के 10-12 लाइन, 20 लाइन लिख लो, फिर उसे याद करने की कोशिश करो, उसमें घुसने की कोशिश करो, फिर उस पर परफॉर्म करो।
परफॉर्म करोगे, कैरेक्टर में जाओगे, क्योंकि यही तो काम आने वाला है आपको। टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में यही तो काम आने वाला है कि आपको कैरेक्टर के अंदर घुसना कैसे है, ये चीज सिखाने वाले हैं ना। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए डायलॉग की प्रैक्टिस करना। और इसके बाद अगर हो सकता है डायलॉग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिरर है, तो आप मिरर के सामने जाकर डायलॉग की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मिरर के सामने अगर आप किसी भी डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस को देखते हैं, आपको पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, आप कहां पर गलत जा रहे हैं, आपका चेहरा कहां कहां गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है मिरर की प्रैक्टिस करनी। मिरर के सामने डायलॉग की प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी मार नहीं खा सकते। हमें क्या चाहिए, हमें टीवी में दिखना है, हमें फिल्म में दिखना है, लोग हमें देखेंगे, वो हमें अपना आदर्श बनाएंगे, वो हमें अपना एक स्टाइल बनाएंगे कि मैं उनकी तरह ही बात करना चाहता हूं, मैं उनकी तरह एक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन कोई आपको आपके पद चिन्हों पर कैसे चलेगा। आज नवाजुद्दीन सभी बनना चाहते हैं, लेकिन नवाज जितनी मेहनत सब नहीं करना चाहते, क्योंकि नवाज जी ने पिछले 18 साल इस इंडस्ट्री में दिया है अपना कीमती वक्त, और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मुझे कब जाके कामयाबी मिलेगी, कब मैं एक कामयाब एक्टर बनूंगा। लेकिन बस उनको पता था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ और जानते नहीं है, कुछ और कर नहीं सकते। मरता क्या नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन लेके चलना कि मुझे ये करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, चाहे आप कुछ भी हो जाए। तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप कामयाब होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी शिद्दत है। आप किसी भी चीज के पीछे शिद्दत से पड़ जाओगे ना तो पूरे नक्षत्र, पूरी कायनात आपको वो मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। आप मोटिवेट रहो, आप पॉजिटिव रहो, अपने ही काम को लेकर बस चलते रहो और करते रहो, तो आपको कभी भी पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का मकसद यही है कि घर पर रहकर आप इन सभी काम को करना सीख जाओ, इन पे चलना सीख जाओ, अपनी एक डेली रूटीन बना लो। अगर आप अपनी डेली रूटीन में इन बातों को लेकर आ गए ना तो आपको मुंबई में अभिनेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज और, ऑब्जर्व करना सीखिए। देखो यार, आपके अंदर ऑब्जर्व करने की शक्ति होनी चाहिए। आपके रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो, उसे अपने जीवन में, अपनी एक्टिंग में उतारने की कोशिश करो। हर रोज कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करो और उस पर काम करने की कोशिश करो। अगर ऐसा करते हो ना तो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, ये सभी बातें आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, जो इस इंडस्ट्री में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि मुंबई में आने से पहले आप अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने ऊपर काम कर लोगे ना तो आप कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरा मतलब सिर्फ यही था कि आप इन बातों पे चलो और इंडस्ट्री में आकर तहलका मचा दो और कामयाब हो जाओ। दोस्तों, ये मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, जो मैं ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मेरा एक सेशन शुरू होने वाला है दिल्ली के अंदर। एक मामूली सी फीस के लिए, मामूली सी फीस पर मैं लोगों को ये बताऊंगा, एक्टर को ये बताऊंगा कि मुंबई में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आप कामयाब होगे। 10 दिन की क्लास लूंगा, लेकिन एक छोटी सी फीस होगी। देखो, अगर मैं फीस नहीं लूंगा तो आपका मन नहीं लगेगा, आप डेडिकेट नहीं होगे। थोड़ी सी फीस लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में कहां पर मैं क्लासेस ले रहा हूं और उसमें क्या क्या आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।